नमस्कार। महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारा नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि बार्गेनिंग चल रही है। महाराष्ट्र की सियासत और सब्जी मंडी में कोई फर्क नहीं रह गया है। धनिया 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 धनिया, आलू 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 आलू, 50 का एक, 50 का एक, 50 का एक। बहन जी बहन जी बहन जी, एक गृह मंत्रालय ले लीजिए बहन जी, एक गृह मंत्रालय सिर्फ 20 का एक, 20 का एक, 20 का एक। सीएम 5 रुपए किलो, सीएम 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। मराठी सीएम, पंडित सीएम, गुजराती सीएम, ले लो बहन जी, ले लो बहन जी, एक चाटुकार सीएम, सीएम सीएम सीएम। काश के कोई जज ऐसा होता जिसकी अदालत में 11 बजे महाराष्ट्र सत्ता बंटवारे का केस दाखिल किया जाता और 2 घंटे के बाद जज साहब सत्ता बंटवारा कर देते। किसका मुख्यमंत्री बनेगा, शिवसेना का या बीजेपी का, इसका सर्वे करा देते। दोस्तों, पिछले 9 दिनों से खबरें चल रही हैं कि शिंदे इधर गए, अजीत पवार उधर गए। शिंदे को जुकाम है, अजीत पवार को आराम है, फडणवीस के हाथ में ही सारा इंतजाम है। बटोगे तो कटोगे कहकर वोट लेने वाले सत्ता का बंटवारा कर रहे हैं। अब तुर्रा ये है कि 9 दिन बीत गए फिर भी बंटवारा नहीं कर पा रहे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे कहने वाले एक मुख्यमंत्री तक नहीं दे पा रहे हैं। खबर आई है कि शिंदे गांव से लौट कर तो आए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं लौट पाए हैं। मुख्यमंत्री का बंगला खाली पड़ा हुआ है। शिंदे ठाणे में आराम कर रहे हैं। शिंदे ने सारी मीटिंग सारी बैठकें रद्द कर दी हैं। बीजेपी जो बैठक शनिवार को करने वाली थी वो इतवार को भी नहीं कर पाई। फिर सोमवार को भी बीजेपी विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई। ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ महायुति में नहीं है दोस्तों, लड़ाई बीजेपी के भीतर भी है और बहुत भयंकर है। बीजेपी विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा, बीजेपी उसे ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएगी। लेकिन आज 9 दिन बीत गए हैं, बीजेपी विधायक दल का कोई नेता ही नहीं चुना गया। शिंदे कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इसी बीच एनसीपी के 3 नेता दिल्ली में शाह से मीटिंग करने के लिए निकल गए। भाजपा को दूल्हा नहीं मिल रहा है, बाकी बारात की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। भाजपा ने ऐलान किया है कि गुरुवार को यानी 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। शाम 5 बजे होगा, मुंबई वो होगा और आजाद मैदान में होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये जानने के लिए इंतजार करना होगा। दोस्तों, शिंदे अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। किसी ने कहा शिंदे गृह मंत्रालय भी मांग रहे हैं, वित्त भी मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी देने के लिए तैयार ही नहीं है। 5 तारीख तक अगर शिंदे नहीं मानते हैं तो बिना शिंदे के भी बीजेपी का शपथ ग्रहण हो सकता है। ऐसी हालत में शिंदे के पास विपक्ष में बैठने के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दलों को इतनी सीटें भी नहीं मिली हैं कि वो अपना नेता विपक्ष बना पाए। नेता विपक्ष बनाने के लिए विपक्ष को किसी भी पार्टी के पास सीटों की कुल संख्या 10% तो होनी ही चाहिए। गठबंधन में सबसे ज्यादा 20 सीटें उद्धव गुट वाली शिवसेना के पास हैं। फिर कांग्रेस के पास 16 और शरद पवार वाली एनसीपी के पास 10 सीटें हैं। 10% वाले फॉर्मूले के हिसाब से 29 सीटें तो होनी जरूरी हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि महाराष्ट्र में विपक्ष की कुर्सी खाली रहने वाली है। शिंदे के पास 57 विधायक हैं। विपक्ष में बैठने का विकल्प शिवसेना के लिए खुला है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि महायुति सत्ता में भी रहेगी और महायुति विपक्ष में भी बैठेगी। बहुत अजीब सी स्थिति है, लेकिन है तो है। अब संसद के भीतर का हाल देखिए। पिछले 4 दिन से संसद 10-12 मिनट से ज्यादा चल ही नहीं रही है। संसद को पिकनिक स्पॉट और तफरीबाजी का अड्डा बना दिया गया है। जयंत चौधरी के भाषण के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सतीश गौतम को देखिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कपिल शर्मा का शो देखने के लिए संसद आए हैं। कभी आगे वाले सांसद के साथ तफरी कर रहे हैं और कभी पीछे वाले सांसद को तफरी के लिए इनवाइट कर रहे हैं। हमारी और आपकी जेब से संसद चलाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से ले रही है और संसद 12 मिनट से ज्यादा चल नहीं पा रही है। सोचिए। माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा का हाल इससे भी बुरा है। लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है, इसीलिए संसद स्थगित हो रही है। राज्यसभा तो बिना हंगामे के भी स्थगित की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे जगदीप धनखड़ साहब घर से तय करके आते हैं कि नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड बोलकर कार्रवाई स्थगित कर देंगे। Nothing is going on record. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024.
सांसद मुंह ताकते रह जाते हैं और राज्यसभा स्थगित कर दी जाती है। दोस्तों, यही शुक्रवार को भी हुआ, यही गुरुवार को हुआ। संसद का प्रयोग जब सांसद नहीं कर पा रहे थे तो किसानों ने उसका ठीक प्रयोग करने की ठान ली और अपनी मांगों के साथ संसद घेरने के लिए निकल पड़े। किसानों को नोएडा में रोक लिया गया। किसानों का प्रदर्शन देख सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई है। देख सकते हैं आप सीधे तौर पर किसानों ने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया। इससे पहले एक हफ्ते पहले किसान नेता ने राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो यहाँ से हम दिल्ली कूच करेंगे, संसद घेराव करेंगे। उसी को लेकर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बैरिकेड भी लगा दिए गए। दूसरी तरफ कैमरामैन अगर आप जूम इन करके दिखा सकते हैं तो दिखाइए कि दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की पूरी टीम तैनात है और ये बॉर्डर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हम दिल्ली जा करेंगे तो हमारी मांग मान ले सरकार, और नहीं तो हम दिल्ली जा करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी किसान यहाँ से हटने वाले हैं नहीं। अब तो असंभव सा है दिल्ली जाना आप लोगों के लिए। नहीं, संभव नहीं है। अभी हम तोड़ के जाएंगे, जैसे पीछे से आए है ना। मोदी ये बताएंगे कि चीज हो रही है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप देश के लिए क्या कर रहे हो। अगर वो कहीं टॉयलेट में भी जाते हैं तो अपनी वीडियोग्राफी दिखाते हैं कि भाई देखो मैं आज यहाँ जा रहा हूँ। क्या उनको किसान नहीं दिखता पूरे गौतम बुद्ध नगर का? आपको क्या लगता है क्यों दरकिनार किया जा रहा है आप लोग? ये तो हमें लग रहा है चोर चोर मौसेर भैया। अब कैसे भरोसा है सुन लेगी जब तक अब तक नहीं सुना अब ऐसा, अब ये तो देखो बाप बाप होता, बेटा बेटा होता है। दोस्तों, सरकार बहरी है, उसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अगर सरकार के कान ठीक होते तो किसानों की बात पहले भी सुन सकती थी। जब कुछ दिन पहले किसान यमुना प्राधिकरण कार्यालय के सामने 4 दिन तक धरने पर बैठे थे, तब उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। मैं किसान और शिक्षक परिवार से आती हूँ, इसीलिए किसानों के लिए मेरे मन में एक अलग सा कोना है। किसान क्या मांगे कर रहे हैं वो आपको भी जानना चाहिए। किसानों की पहली मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी दी जाए। दूसरी मांग यह है कि सरकार किसानों का कर्जा माफ करे, भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए। तीसरी मांग यह है कि सरकार खेती मजदूरी के लिए पेंशन का प्रावधान करे, साथ ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी ना की जाए। चौथी मांग यह है कि किसानों के खिलाफ थाने में दर्ज मामलों को अब वापस लिया जाए। पांचवी मांग यह है कि लखीमपुर खीरी हिंसा 2021 में पीड़ित किसानों को न्याय मिले। छठी मांग यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से बहाल किया जाए। इस कानून से प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7 के मुआवजे दिए जाए। सातवीं और बिल्कुल आखिरी मांग यह है कि पिछले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।